जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं, ये श्री राष्ट्रीय करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोगामेडी सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनको गोली, दो स्कूटी सवार जो बदमाश हैं, दो बदमाश उनके घर पर, उनके आवास पर ही गोली मार करके उनको निकल गए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस का जमावड़ा किस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है। खून उनके घर के बाहर भी फैला हुआ है। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि वहाँ पे ब्लड भी है जो पूरा फैला हुआ है, खून के निशान हैं उनके घर के बाहर से कि लग रहा है कि बदमाशों का ये खून है या सुखदेव सिंह गोगामेडी का ये जो खून है वो भी आपको नज़र आएगा कि जिस तरह से खून भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनका पीछा भी किया गया और वो बदमाश तुरंत फायरिंग करके हैं जो भाग गए हैं। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगी कि उधर से जो वहाँ पे खून जो फैला हुआ है वो भी आपको दिखाएं किस तरह से यहाँ पे पुलिस का जमावड़ा फैला हुआ है, भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। मेट्रो मास हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में उनको मृत घोषित है वो कर दिया गया है। पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या होगा ये भी हम जानेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों का कहना है कि उनके सीने पर नहीं, उनके सिर पर गोली लगी है और जिस तरह से उनका पीछा भी यहाँ पे किया गया है। लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या मामला है सर, यहाँ पे गोली लगी है, कितने बदमाश थे? हमें उनकी गिनती नहीं पता। हाँ। मैं तो यहाँ से पार्षद हूँ, मुझे जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों ने सूचना दी कि आपके क्षेत्र में गोली भरी हुई है। जब वो सूचना मिली तो मैं यहाँ पहुँचा तो बाहर जो दाना पानी के सामने जो रोड है उस पर पुलिस खड़ी हुई थी और कुछ लोग खड़े हुए थे कि वो जो घटना करके गए हैं वो लोग स्कूटर लेके भागे हैं। अच्छा, ऐसा हाँ, दूसरे की किसी दूसरे और की स्कूटी ली है। किसी दो लोग बैठे हुए थे, उसकी स्कूटी लेके गए। हमें जो सूचना मिली फिर हमें पता चला कि यहाँ पे सुखदेव गोगामेडी जी के यहाँ पर घर पे हमला हुआ है। उतनी देर में एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब सब लोग आ गए। हमने उनके साथ आके देखा तो यहाँ पर जो घर की स्थिति है बड़ी विकट थी। यहाँ पे लहूलुहान जैसी स्थिति है, कुछ गार्ड्स थे उनके गोली लगी है और शायद सुखदेव जी के भी जहाँ पुलिस बता रही है उस हिसाब से गोली लगी है। तो ये सारी वारदात हुई है, लेकिन इससे हमारे क्षेत्र में भय का वातावरण है। भय पूरे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों के मकान में कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आम जनता मतलब अपने डरी हुई है। मेरे पास 50 कॉल आ चुके हैं उसके बाद में कि भाई साहब अपने क्षेत्र में गोलीबारी हुई है और इस तरह का भय का वातावरण है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं जो पिछले 5 सालों से जो गड़बड़ाई हुई है आप वो देख सकते हैं। आप अपराधियों के ये जो हिम्मत है इतनी बढ़ गई है कि वो इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी यहाँ पर आकर इस तरह से अपराध को अंजाम दिया। जी बिल्कुल, ये हमने जाना है, यहाँ के पार्षद हैं और जिस तरह से यहाँ पे जमावड़ा है, मीडिया का भी बना हुआ है। लगातार यहाँ पे जो पुलिस है वो अपनी जांच में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ के गार्ड थे, सिक्योरिटी जो उनको दी गई है उनको भी गोली लगी है। मैं आपको दृश्य दिखाऊंगी किस प्रकार के भय की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे गोली लगी है, उनके गार्ड्स का जो यहाँ पे सिक्योरिटी जो दी गई है उनका भी यहाँ पे खून है जो आप किस तरह से फैला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, तैनात है, लेकिन इस एरिया में भय की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। किस तरह से उनको मेट्रो मास हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मीडिया का यहाँ पे जमावड़ा बना हुआ है, पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है, लेकिन आगे की जांच क्या होगी हर एक अपडेट हम आपको देंगे, क्योंकि जो बदमाश थे वो आगे रास्ते में उनका पीछा भी किया गया है और वहाँ पर वो स्कूटी किसी के लेकर के छीन करके वो वहाँ से भागे हैं। वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी वो जगह थी। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। देखिए ये वो जगह है जहाँ पे देखिए जो बदमाशों की संख्या है 2 से 4 से 6 बताई जा रही है। जो यहाँ से लोकल लोगों से हमने बातचीत की है और वो बदमाश वहाँ से जब फायरिंग करके यहाँ से आ रहे थे तो ये यहाँ से उन्होंने सीना झपटी की, किसी की स्कूटी ली तो ये उस स्कूटी वाले से भी देखिए किस तरह से गोली मारी यहाँ पे की गई है। स्कूटी वाले की भी गोली मारी है। यहाँ पे भी खून है जो फैला हुआ है और यहाँ पे लोगों का जमावड़ा है वो जारी है लगातार। ये उन्होंने गाड़ी छीन करके, क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं थी, वो पिछली गली से भाग करके आए थे और यहाँ पे किसी की स्कूटी, किसी सड़क पे किसी स्थानीय लोगों की यहाँ पे उन्होंने स्कूटी छीनी है बदमाशों ने। और ये स्कूटी वाले से जब उन्होंने सीना झपटी की है तो ये खून स्कूटी वालों का बताया जा रहा है कि जहाँ से वो स्कूटी छीन करके भाग करके गए हैं। देखिए सुखदेव गोगामेडी को मृत घोषित कर दिया गया है। मेट्रो मास हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया, उनके सीने पर और सर पर उनके गोली लगी है। उनके साथ उनकी सिक्योरिटी भी थी और उनके 4 गार्डों को भी है जो गोली लगी है। तो
तो ये जो आप खून फैला हुआ देख रहे हैं, ये खून जब उन बदमाशों ने राह चलते किसी स्कूटी छीनी और ये खून ये उनका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर सुखदेव गोगामेडी का घर है, वहाँ से वो बदमाश भागते हुए आए हैं, फायरिंग वहीं से शुरू थी और यहाँ पर उन्होंने किसी की स्कूटी छीनी है राह चलते की और यहाँ पर वो खून भी आपको नजर आ रहा है। यहाँ से उन्होंने स्कूटी छीनी है और स्कूटी पे छीन करके वो भागे हैं। देखिए बदमाश है जो बच चुके हैं, 4 गार्ड और सुखदेव गोगामेडी को मृत घोषित कर दिया गया है मेट्रो मास हॉस्पिटल से। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी।